सब बोर हो रहे हैं, टीवी पे कुछ लगाओ ना। सबसे पहले सुरेंद्र राजपूत जी आपसे ही शुरुआत करते हुए। तो करना। सुरेंद्र राजपूत जी, जिसको भारत से, इस देश से प्यार होगा, क्या ऐसा कोई भी नागरिक आपके जैसा ट्वीट करेगा देश को लेकर? अच्छा, हमको सिखा रिया है जी। मैंने कुछ भी एक शब्द गलत नहीं लिखा, एक शब्द भी। और मैंने कहा जो चीन का यार है वो देश का गद्दार है। हाँ, सुरेंद्र राजपूत ने लिखा, चीन के दोस्त प्रधानमंत्री नेपाल ने इस्तीफा दे दिया, अगला नंबर आपका है। उसके बाद आप लिखते हैं वित्त मंत्री को दौड़ा दौड़ा कर पीटा गया। क्या बताना चाहते हैं सुरेंद्र राजपूत, क्या बताना चाहते हैं? देश के भीतर अराजकता पैदा करना चाहते हैं आप? देश के भीतर अराजकता पैदा करना चाहते हैं? बिल्कुल कह रहे हैं, बिल्कुल बोल रहे हैं। शर्म नहीं आ रही है सुरेंद्र राजपूत जी आपको? बिल्कुल लिखा। अरे मैंने शर्म आनी चाहिए तुम्हें चित्रा त्रिपाठी। एक सेकंड, ये तू तड़ाक की भाषा कहीं और बोलिएगा। चीन के यारों को तू तड़ाक की भाषा कहीं और बोलिएगा। बिल्कुल, ये तू तड़ाक की भाषा कहीं और बोलिएगा। ये तू तड़ाक की भाषा कहीं और बोलिएगा। ठीक है, एक्सपोज हो रहे हैं, एक्सपोज हो रहे हैं, एक्सपोज हो रहे हैं आप, एक्सपोज हो रहे हैं आप। भारत विरोधी अगर कोई ट्वीट करेगा, भारत में अराजकता पैदा करने की कोशिश करेगा, बिल्कुल ये गद्दारी है, ये बिल्कुल गद्दारी है, बिल्कुल गद्दारी है, बिल्कुल गद्दारी है। तू तड़ाक कर लीजिए सुरेंद्र राजपूत जी, एक्सपोज हो रहे हैं आप, एक्सपोज हो रहे हैं आप। अराजकता से सत्ता नहीं मिलेगी हिंदुस्तान की, अराजकता से सत्ता नहीं मिलेगी तू तड़ाक की भाषा इस्तेमाल करके महिला एंकर के खिलाफ। उसके बाद आप बता रहे हैं कि मैं सम्मान करता हूँ, नहीं चाहिए ऐसा सम्मान। देश का सम्मान सबसे पहले है। बोल भी कौन रहा है देखो, देश सबसे पहले है सुरेंद्र राजपूत जी। अटल बिहारी वाजपेयी की वो लाइन याद रखिए, नेता आएंगे जाएंगे, सियासत होती रहेगी, लेकिन देश सबसे पहले रहना चाहिए। सुरेंद्र राजपूत जी, अपने दिमाग में भर लीजिए इस बात को। मेरा प्रतिवाद है एबीपी न्यूज से कि चित्रा त्रिपाठी नाम की पत्रकार जो है मुझे बोलने का अवसर नहीं दे रही। हाँ, तू तड़ाक करेंगे, बोलने नहीं दूंगी। अपनी बहुत इज्जत करती हूँ मैं, नहीं ये तू तड़ाक कहीं और बोलिएगा। कांग्रेस पार्टी में अपने महिला प्रवक्ताओं के लिए इस्तेमाल कीजिएगा। किसी नेशनल चैनल पर, किसी नेशनल चैनल पर बैठकर उसकी एंकर को तू तड़ाक नहीं बोलेंगे आप, तू तड़ाक नहीं बोलेंगे आप, तू तड़ाक नहीं बोलेंगे आप, तू तड़ाक नहीं बोलेंगे। आग लगा दी, आग लगा दी, आग। सुरेंद्र राजपूत जी, इतनी हैसियत नहीं है कि आप मुझे तू तड़ाक बोलें, अपनी हैसियत में रहकर बात कीजिए। शुरुआत में आपने तू तड़ाक किया है, शुरुआत में आपने किया है, शुरुआत में आपने किया है। आप अपने पार्टी के प्रवक्ताओं के साथ, महिला प्रवक्ताओं के साथ बोलिएगा, मेरे साथ मत बोलिए। अराजकता देश में चाहते हैं आप लोग, शर्म नहीं आती है? देश में चाहते हैं आप लोग, देश में चाहते हैं अराजकता। पढ़िए अपना ट्वीट, पढ़िए अपना ट्वीट। संसद जले, सुप्रीम कोर्ट जले, संसद जले, सुप्रीम कोर्ट जले, मैं देश के साथ हूँ, मैं देश के साथ हूँ, मैं देश के साथ हूँ, मैं राष्ट्र के साथ हूँ। अपना ट्वीट पढ़िए, पता चल जाएगा किस पानी में खड़े हैं आप। विरोधियों के साथ है, बहुत सही, चीन के यारों के बहुत साथ सही सुरेंद्र राजपूत, सही जा रहे हैं आप, बहुत सही। आप नरेंद्र मोदी के साथ में, नरेंद्र मोदी के साथ पूरा देश है, वो चुने हुए प्रधानमंत्री हैं। नरेंद्र मोदी के साथ देश है, तभी तो वो प्रधानमंत्री हैं, तभी वो प्रधानमंत्री हैं, तभी वो प्रधानमंत्री हैं। आपके भी प्रधानमंत्री हैं सुरेंद्र राजपूत जी, आपके भी प्रधानमंत्री हैं। और अगर उनके बराबर खड़ा होना है तो जरा जाकर चुनाव लड़ लीजिए। चलो बात तो सही है। चलिए सुरेंद्र राजपूत जी, आपसे भद्दी भाषा का इस्तेमाल किया जा सकता है इस मंच से। आज की डेट में सब कुछ बोलने को, अरे आप देश विरोधी गद्दारों की तरह जो काम करेगा, मैं उसको एक्सपोज करूंगी। मैं इसीलिए बैठी हुई हूँ सुरेंद्र राजपूत जी, मैं इसीलिए बैठी हुई हूँ। मुझे गर्व है कि मैं देश के साथ हूँ, मुझे गर्व है कि मैं देश के साथ हूँ, मुझे गर्व है कि मैं देश के साथ हूँ। एक गलत ट्वीट नहीं किया। जाइए चुनाव में पता चल जाएगा, चुनाव में जाइए, जनता बताएगी कि किसके साथ वो खड़ी हुई है। नेपाल में क्या हुआ आपको पता नहीं है सुरेंद्र राजपूत जी? नेपाल में क्या हुआ आपको पता नहीं है? नेपाल में क्या हुआ आपको पता नहीं है? नेपाल में क्या हुआ आपको पता नहीं है? जो हमको नहीं पता है, दर्शकों को बताइए क्या हुआ है वहाँ पर, क्या हुआ है, क्या हुआ है? आपकी हिम्मत कैसी हुई नेपाल से भारत की तुलना करने की? आपकी हिम्मत कैसे हुई नेपाल से भारत की तुलना करने की? शर्म आनी चाहिए, शर्म आनी चाहिए। पढ़िए अपना ट्वीट, 4 बार पढ़ चुकी हूँ, 4 बार पढ़ चुकी हूँ मैं, 4 बार पढ़ चुकी हूँ। आपको चुल्लू भर पानी में। ठीक है।
ठीक है, बहुत डूब सही। मरना चाहिए चुल्लू भर पानी। बहुत सही। जो नेपाल में हुआ, एंकर को डुबा के आपको चुनाव में जीत मिल जाएगी। बहुत सही। पूरा देश देख रहा है, कन्याकुमारी से कश्मीर तक पूरा देश देख रहा है, और जिस यूपी से आते हैं वो यूपी भी देख रहा है। सुरेंद्र राजपूत जी 1.5 साल के बाद होंगे चुनाव। सुरेंद्र राजपूत जी आपको देख लेंगे कितने पानी में आप हैं जनता के बीच में। ठीक है सर, ठीक है सर, पानी में डूब ठीक है, बहुत सही। आपके मरने की कामना करेंगे तो मेरा जीवन और बड़ा होगा। 2012 में भारत में करवाया था जब कांग्रेस की सरकार थी। जब कांग्रेस की सरकार थी, आप सुरेंद्र राजपूत ने नेपाल से हिंदुस्तान की तुलना की। सुरेंद्र राजपूत ने वहां पर तंज करते हुए लिखा कि वित्त मंत्री को दौड़ा दौड़ा कर मारा गया है। सुरेंद्र राजपूत ने चीन का जिक्र करते हुए नेपाल के पीएम का जिक्र किया और उसके बाद तंज कसते हुए उन्होंने देश की बात कही। आप उनका ट्वीट पढ़िए, मैं देश के साथ हूँ सुरेंद्र राजपूत जी। आप जैसे नेताओं के साथ करते ही नहीं हूँ, और ये बहुत गलत बात है, ये बहुत गलत बात है, ये बहुत गलत बात है। रिश्तेदार लगे ना लगे, लेकिन नेपाल में जो हो रहा है ना, भारत में वैसा कभी नहीं होगा, वैसा कभी नहीं होगा। आपके रिश्तेदार होंगे, आपके रिश्तेदार होंगे, आपके रिश्तेदार होंगे सुरेंद्र राजपूत जी। और आजकल कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता 2 तलाक पे आ गया ये आदमी। सुरेंद्र राजपूत जी, सुरेंद्र राजपूत जी, सुरेंद्र राजपूत जी, आपसे ज्यादा बदतमीजी से बात कर सकती हूँ मैं, लेकिन मेरी लक्ष्मण रेखा है, इसीलिए एकदम जुबान संभाल के बात कीजिए। एक नेशनल चैनल की महिला एंकर से बात कर रहे हैं आप, एक नेशनल चैनल की महिला एंकर से बात कर रहे हैं आप सुरेंद्र राजपूत जी। दर्शक जाएं और इस आदमी का सोशल मीडिया संभाले, दर्शक जाएं इस आदमी का सोशल मीडिया संभाले। अभिषेक जाधव से भी आपके पास आते हुए, क्या कह रहा है? हेलो मिस्टर राजपूत, एकदम तमीज से, एकदम तमीज से, एकदम तमीज से, एकदम तमीज से, एकदम तमीज से। नेपाल से इतना प्यारे जाकर रहिए नेपाल में, एकदम तमीज से। जिस नेपाल का संसद भवन फूंक दिया गया, जिस नेपाल का, एक सेकंड इनका ऑडियो डाउन कीजिए, जिस नेपाल का संसद भवन फूंक। ये अर्जुन सिंह है, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं और INS को दिया है इस चित्रा जी। ये स्पष्ट रूप से कह रहे हैं बंगाल, पश्चिम बंगाल यानी हिंदुस्तान में नेपाल जैसी अराजकता होगी तो मैं उसका साथ दूंगा। हाँ, अगर आप बोल रहे हैं तो आप मैं इस चीज को लानत भेजती हूँ ऐसे MP को, मैं आलोचना करती हूँ उनकी, अगर वो इस तरह की बातें कर रहे हैं तो। आप लानत मत लोकतंत्र भेजिए। में चुनाव में जाइए और चुनाव जीतिए। सुरेंद्र राजपूत जी जब मिलेंगे ये नेताजी सांसद जी, मैं उनकी क्लास लगा दूंगी। सुरेंद्र गजब बेइज्जती है। और किसी भी दुनिया के किसी भी कोने में हम ऐसी घटना की निंदा करते हैं जहां पर मंदिर, जो लोकतंत्र का मंदिर हो, वहां पर उसको फूंक दिया जाए, जहां पर महिलाओं को मारा जाए, कूटा जाए, जिस तरीके से मंत्रियों को मारा गया। लेकिन इसकी शुरुआत कहां से होती है कि आज अभी चित्रा जी आपकी डिबेट में सुन रही थी, ठीक है, कांग्रेस के प्रवक्ता को सब मिलकर कंडेम करें, लेकिन एक बात मेरे से बताइए, अगर हम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से हम कोई सवाल पूछते हैं विपक्ष के नाते, या जनता से कोई सवाल पूछता है, तो सीधे उसको देश से क्यों जोड़ दिया जाता है? प्रधानमंत्री है, सवाल करने का हक है हमारा, लेकिन प्रधानमंत्री जी से सवाल पूछना, देश से सवाल पूछना कैसे हो जाता है? प्रधानमंत्री जी से सवाल पूछना, हम आतंकवादी कैसे हो जाते हैं, देशद्रोही कैसे हो जाते हैं? ये बड़ी अच्छी बात कही आप। कोई पत्रकार उनके खिलाफ लिख दे तो जेल में कैसे भेज दिया जाता है? और जहां तक बात किसान आंदोलन में, हम सब ने देखा, पूरे देश ने देखा कि ऐसी नजीर प्रधानमंत्री जी ने पेश की, कांटे तक, कील तक ठुकवा दिए थे रास्ते में, गोली चली थी, बारूद चला था। और बात तो सही है। आंदोलन तो लोकतंत्र की आत्मा है, लेकिन अराजकता को सपोर्ट नहीं किया जा सकता है। सुरेंद्र राजपूत जी, सही कहा आपने, मैं 100% आपसे सहमत हूँ। लोकतंत्र में आंदोलन होंगे, अराजकता को सपोर्ट नहीं किया जा सकता। जिस अराजकता को 2011-12 में भारतीय जनता पार्टी ने, जनसंघ ने, आप पार्टी ने जिस इंडिया अगेंस्ट करप्शन की अराजकता को सपोर्ट किया, उसकी मजम्मत होनी चाहिए। जिस तरीके से जो आज नेपाल में हो रहा है, इससे पहले बांग्लादेश में हुआ, इससे पहले श्रीलंका में हुआ, वो भारत में कराने की कोशिश की गई थी तत्कालीन इस वक्त के सत्ताधारी पार्टी संघ, इंडिया अगेंस्ट करप्शन और आप पार्टी के द्वारा। ये तो सोनिया गांधी जी का, मनमोहन सिंह जी का रणनीतिक कौशल था, राजनीतिक सूझबूझ थी कि वो मुद्दा हम लोगों ने बढ़ने नहीं दिया। ये लोग भ्रष्टाचार जी अब सीधे आपके पास आते हुए, उसके बाद मीडिया का काम था, इस पर जिस तरीके से एक आइडियोलॉजिकल ग्रुप ने कब्जा किया था, बस उसका विघटन है। और इसीलिए ये सवाल मुझ पे उठाए जाएंगे, आप पर उठाए जाएंगे, सब पर उठाए जाएंगे। अब हर व्यक्ति की तो इतनी कुव्वत नहीं है और हर व्यक्ति का इतना शील भी नहीं है कि वो पार्टी का प्रवक्ता गले में पट्टा बांध करके आदमी बैठे। भाई किसी को नहीं करनी राजनीति, मत करने दीजिए ना। ठीक है,
ठीक है, अब मैं आ जरूरत जाता हूं। जरूरी भी तो है कि देश में स्वतंत्र आवाजें हो, वो भी एक वोटर होगी। सुरेंद्र जी, मैंने आपको गले में पट्टा बांधा होगा सुभ्राष्टा आपने आपके साथ एक बात मैं क्लियर कर दूं। गले एक के बात मैं पट्टे की clear आप कर क्या दूं, बात कर रही नेताजी। हैं? गले एक के बात पट्टे की मैं आप क्या क्यों- बात कर रही है? ये भाषा है आपकी? पट्टा नहीं पहनते आप, ये आपकी आप नहीं भाषा है? पहनते, मैं नहीं पहनती। गले मैं में भी जब पट्टा किसी आपने सेमिनार बांध में रखा जाती होगा, हूं तो मुझे आपके पट्टा आका दिया होगा। जाता है। गले में हमने मुझे कोई भी पट्टा पट्टा नहीं दिया बांध जाता रखा। है कि कांग्रेस मैं के बतौर हमारे एनालिस्ट पट्टा आ बांध रही के नहीं हूँ। चलते। सुरेंद्र जी, मुझ पे ठीक मुझ है, पे करके गले क्या में पट्टा आप जैसे लोगों ने बांध रखा है। तो गतवा यूपी में मैं वोट देने लगातार गले जाऊंगी। में पट्टा आप जैसे लोगों ने बांध ऑप्शन रखा। होगा कि कांग्रेस को वोट दूं या भाजपा को वोट करेंगे दूं तो उसका या जवाब समाजवादी पार्टी आप को वोट अपने दूं। हिस्से में मैं बोलिए भी और हमें देखूंगी अपने कि हिस्से का आप किस जवाब तरीके से बर्ताव मुझसे कर रहे हैं, किसी और महिला के साथ कर रहे मैंने हैं। कहा ना उसी गले हिसाब में से पट्टा बांध रखा होगा आपने। पहले तो गले के पट्टे मैं की बात बोलूंगी, मैं कीजिए क्यों आप। नहीं बोलूंगी भाई? गले पट्टा शब्द को इतना गले आप में पट्टा पर्सनली बांध क्यों रखा ले रहे हैं? आप जैसे पट्टा लोगों ने बने हैं जानवरों के बड़े गले में राइटर, पट्टा नहीं पट्टे लगाया करते जाता हैं भाई आप। साहब। ठीक है, आपको ये बैच मिलता है अपनी तो अपनी आप बारी में, जाकर अपनी के अपनी बारी सेमिनार में जाते हैं, वो में भी कृष्णा पट्टा हेगड़े होता है। जी, ताजिद बैच सुपारी सेमिनार वाला भी में हमारे साथ है। अपनी अपनी बारी में बोलेंगे। कहिए चित्रा जी। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया।